बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, भारत की खौफनाक साजिश, मुसाफिर तैयारे को बतौर जंगी तैयारा बनाकर पाकिस्तान की फिजा में दाखिल कर दिया। एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी। शहर लाहौर में ट्राम ट्रेन का मंसूबा चलाने का फैसला। अमेरिका के साथ मुआहिदा, तुर्की ने शाम में 120 घंटे के लिए जंग बंद कर दी। नवंबर के वस्त में चीन से नए तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। मिस्र ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कतर का गैर मुल्की कारकुनों के लिए कफील का निजाम खत्म करने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 77वां रोज, निजाम जिंदगी मफलूज, आलमी बरादरी खामोश। मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च से निपटने के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने की तैयारियां, हुकूमत ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी। FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की भारत की कोशिश नाकाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जी तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत की खौफनाक साजिश, मुसाफिर तैयारे को बतौर जंगी तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल किया गया। तैयारे में 130 मुसाफिर मौजूद थे। अगर पाकिस्तानी फजाइया के तैयारे भारतीय मुसाफिर तैयारे को जंगी तैयारा समझकर ही निशाना बना देते तो भारत इस वाकया को बुनियाद बनाकर जंग छेड़ देता। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया था कि गुज़श्ता माह भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से अफगान दारुल हुकूमत काबुल जाने वाले एक भारतीय मुसाफिर तैयारे को पाकिस्तानी F-16 तैयारों ने अपनी फिजा में घेर लिया था। इस हवाले से भारतीय सिविल एविएशन अदारे का कहना था कि ये तमाम मामला गलतफहमी की वजह से पेश आया। भारत का दावा है कि गुज़श्ता माह 23 सितंबर को नई दिल्ली से काबुल जाने वाली भारतीय एयरलाइन के तैयारे को उस वक्त पाकिस्तान के F-16 तैयारों ने घेरे में ले लिया था जब वो पाकिस्तान की हदूद से गुजर रहा था। ताहम इस मौका पर जब भारतीय मुसाफिर तैयारे के पायलट ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों के पायलट से राब्ता करके इन्हें कमर्शियल फ्लाइट होने और अपनी मंजिल की तफसील से मुतल्लिक आगाह किया तो फिर पाकिस्तानी जंगी तैयारों की जानिब से भारतीय तैयारे को काबुल तक जाने की इजाजत दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि भारतीयों के पानी से पाकिस्तान कैसे हरा भरा हो सकता है। एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली में पाकिस्तानी पानी रोकने की फिर धमकी देते हुए कहा है कि जो फैसला करता हूं इसे पूरा करता हूं। भारतीयों का पानी पाकिस्तान जाता रहे और पाकिस्तान हरा भरा रहे। अब एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट ने बरतानवी दौर की मशहूर जमाना ट्राम सर्विस को लाहौर में मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया। ये मंसूबा चीनी कंपनी CRSC इंटरनेशनल और चेक रिपब्लिक के इश्तराक से मुकम्मल करेगा। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट और चेक रिपब्लिक व चीन की कंपनियों के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब ट्रांसपोर्ट हाउस में मुनक्किद हुई। मुआहदे के तहत दोनों कंपनियां लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबा में बेहतरी के लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मिलकर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करेगी। जदीद तर्ज की ट्राम मंसूबे का जल्द आगाज कर दिया जाएगा और पहले मरहले में केनार रोड पर 30 से 35 किलोमीटर तवील ट्रैक पर ट्राम चलाई जाएगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शिमाली शाम में जंगबंदी के लिए तुर्की के साथ अमरीकी मुआहदे के बाद तुर्की ने शाम में 120 घंटे के लिए जंग बंद कर दी। तुर्क वजीर खारजा ने भी शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि कुर्द फोर्सेज 120 घंटे में इलाका छोड़ दें, ऑपरेशन खत्म नहीं कर रहे, आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमरीका और तुर्की के दरमियान शिमाली शाम में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। मुआहदे के तहत तुर्की YPJ को इनखला की इजाजत देगा। तुर्की पर मजीद पाबंदियां आयद नहीं करेंगे। जंगबंदी पर हालिया पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी। नायब अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि तुर्की और अमरीका शिमाली शाम से दाइश के मुकम्मल खात्मे पर मुत्फिक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नवंबर के वस्त में चीन से नए तजारती मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे। एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन इजलास पर चीनी सदर से मुलाकात होगी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका और चीन बहुत सी चीजों पर काम कर रहे हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि नवंबर के वस्त में चीन से नए तजारती मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे। एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन इजलास पर चीनी सदर से अहम मुलाकात होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्र के सफीर अहमद फदील याकूब ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि मिस्र पाकिस्तान के शोबा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, हलाल खाना और सियाहत में $1 अरब की सरमायाकारी करने का ख्वाह है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब करते हुए मिस्र के सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक में बाहमी तजारत का हजम बेहतरी की जानिब गामजन है, जो कि गुज़िश्ता साल $200 मिलियन की निस्बत इस साल $260 मिलियन है। इनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान शानदार ताल्लुकात हैं, जबकि मजीद वफूद और मामलात के तबादले की जरूरत है। याद रहे कि मिस्र पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे की खरीदारी के हवाले से भी बातचीत कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर के वजारत मेहनत ने ऐलान किया है कि इनका मुल्क गैर मुल्की कारकुनों के लिए स्पॉन्सरशिप सिस्टम यानी कफील के निजाम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। कतर के वजीर मेहनत ने कहा है कि इनका मुल्क 2022 से कम उजरत का निजाम भी शुरू करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की जानिब से आर्टिकल 370 के खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। वादी में ताहाल जिंदगी मफलूज है। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और जबर का आज 77वां रोज है। 11 हफ्तों से मुसलसल लॉकडाउन से कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जदीद असले से लैस भारतीय फौजी निहत्ते कश्मीरियों से खौफजदा है। काबुल फौज ने श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बुलेट प्रूफ बंकर्स तमीर कर लिए। मुख्तलिफ सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और पाबंदी के बायस अब तक मकामी मैशियत को $1 अरब का नुकसान हो चुका है, जबकि हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। याद रहे गुज़िश्ता दिनों भारत की मुख्तलिफ तालीमी अदारों के 132 तलबा और असातिज़ा ने मोदी सरकार को मकबूजा वादी से लॉकडाउन खत्म करने के लिए खत लिखा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर सरकारी इमारतों और अहम तंसीबात पर फौज तैनात करने पर गौर भी किया जा रहा है, जबकि फौज की तलबी का हतमी फैसला वजारत दाखिला करेगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान को मजीद बेहतरी के लिए फरवरी 2020 तक का वक्त दे दिया, जिससे भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की तमाम नापाक काविशें अपनी मौत आप मर गईं।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.